कि ना हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई अपर कास्ट का है हम्म। तो वो मार्जिनलाइज लोगों के लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी खुश नहीं है। क्योंकि हाँ अगर नहीं, रात सी द को पॉइंट वो नहीं है। हम्म पॉइंट ये है कि अगर मार्जिनलाइज लोगों के लिए, कि मार्जिनलाइज लोगों की अधिकारों के लिए लड़ाई करनी है, तो वो लड़ाई बेहतर कौन लड़ेगा? मार्जिनलाइज लोग, या उस कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो कि मार्जिनलाइज, जिसके एंसेस्टर्स कम से कम, अगर वो व्यक्ति अच्छा भी है, तो वो व्यक्ति जिसके एंसेस्टर्स ने उस ऑपरेशन को क्रिएट किया था। इसका एक हम्म सरल एग्जांपल होगा, अगर भारत की आज़ादी की लड़ाई कौन बेहतर लड़ेगा, भारतीय लोग या ब्रिटिशर्स? हम्म। हाँ, है ना? तो वो पॉइंट मेरे मन में क्लैरिटी है, ये जो आपने बोला है। हुँ, मैं इस पे बोल रहा हूँ कि जैसे भगत सिंह कहते थे ना कि 4 आने के लिए लड़ना चाहिए, और जब समय आएगा तब 16 आने की भी बात करनी चाहिए। हुँ, तो तो जैसे अभी कौन ऑप्रेस कर रहा है? अभी अपर कास्ट ऑप्रेस कर रहा है। तो हुँ, पहले तो उनको अपने रिजर्वेशंस छोड़ने पड़ेंगे ना। मतलब अखबार पे हुँ। आता है कि हाँ, हाँ। शादी के लिए ये कास्ट होना जरूरी है, अपर कास्ट हुँ, होना जरूरी है, तो ऐसे होता है ना। तो हुँ, उन्हीं को तो अपना प्रिविलेज छोड़ना है। हुँ, और और प्रिविलेज छोड़ना है, और ये भी है ना कि एक तरीके से हम थोड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं बढ़ने लग जाते हैं। कि अगर हम ये सोचेंगे, मतलब मेरे को कोई बुरा नहीं लगता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हुँ, लेकिन एक तरीके से टॉक्सिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं हम, हुँ। अगर ऐसे बोलेंगे नहीं, एक कि आइडेंटिटी हम पॉलिटिक्स 2 हम्म, प्रकार की होती है ना। एक है वो हम्म, आइडेंटिटीज़ जो कि ऑप्रेसर्स की आइडेंटिटी है, जिनकी वजह से ऑप्रेसर्स को फ़ायदे मिलते हैं, और दूसरी वो जिसको रिक्लेम किया गया है बाय द पीपल हू आर ऑप्रेस्ड। सो दिस इज़ अ लिटिल लाइक African American people reclaiming the black identity, because that identity was used to oppress them. So, identity politics, just because someone is talking about their identity, does not automatically make it toxic. हाँ It becomes हाँ toxic depending on who is talking about it. पावरफुल लोगों हाँ, की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यस, टॉक्सिक होती है, दैट इज पावरलेस राइट। लोगों की हाँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टॉक्सिक नहीं होती है। नहीं होती है। तो नहीं। एक इसमें ये है कि फिर भी अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, हम्म। तो उसमें जो मार्जिनलाइज कास्ट के जो लीडर बनते हैं, वो हम्म। आगे जाके सेम एक तरीके का कॉमन ग्राउंड हो जाता है उनका, जो पावर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उनके साथ। और फिर वो उनकी हेल्प भी करते हैं, जैसे दिलीप मंडल है। हाँ, वो मैं समझ दिलीप सकता हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, 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 मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप नाम मत हम्म, लीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है। कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाएँगे, तो हम जो गोल है, जो कि है ऑप्रेस्ड लोगों को पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, उसके प्रति काम नहीं करेंगे। अगर सपोज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट योर पोज़ीशन ऑन द कास्ट स्पेक्ट्रम इज़, आप सवर्ण बैकग्राउंड से हैं या दलित बहुजन आई एम आदिवासी फ्रॉम बैकग्राउंड से हैं? सवर्ण बैकग्राउंड। या सो मैं, मेरा हम्म पॉइंट ये है कि अगर आप सवर्ण हैं और मैं सवर्ण हूँ, और हम लोग बैठ के यहाँ चिंता शिविर लगाएँगे कि दलित बहुजन आदिवासी लोगों के लिए बेहतर क्या है? अगर हम उनको पावर देंगे तो आगे चल के वो भी टॉक्सिक बन जाएँगे। बाद की बात नहीं, है। ये नहीं कह अभी रहा का मैं। प्रॉब्लम ये है हाँ कि हम जैसे लोग सर। सारी पावर पकड़ के बैठे हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यही तो हमें इम्पावर करना है, उनको पॉलिटिकली इम्पावर करना है मार्जिनलाइज कास्ट को। हुँ, तो उसके लिए अगर हमें एक आना भी कहीं से मिल रहा है, मतलब कि जो लोग अपना प्रिविलेज छोड़ के ग्राउंड हुँ, पे आ रहे हैं, और जो मार्जिनलाइज उनको बता रहे हैं कि कैसे उनके राइट्स छीने गए हैं, और हुँ, उनको इन्वॉल्व करा रहे हैं, हुँ। तो ये तो होना ही चाहिए ना। मैंने और मैंने जो कभी भी मैंने हाँ, कभी भी नहीं कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम्म, ये सफिशिएंट नहीं है। हम्म, हाँ, सफिशिएंट ऑफ कोर्स नहीं है, हर नेसेसरी किसी है को ना। हर किसी हाँ, को इस प्रकार के एक्टिविज़्म में मतलब पार्ट लेना चाहिए। जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है, उन्हें पावर मिलना ज़रूरी है। हम्म अगर उनको पावर देना हमारे हाथ में है, तो हमें देना चाहिए, और उनको पावर देने से पहले अगर आप और मैं बातें करें कि यार इनको पावर देंगे तो ये लोग पावर का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो भी एक तरह से कास्टिज़्म ही है ना। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि वी आर बेटर एबल टू डू इट देन देम। हम्म हम्म, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि जो अपर कास्ट वाले हैं, हुँ, वो अगर मार्जिनलाइज कास्ट के लड़ेंगे और वो लीडर बन रहे हैं, तो हुँ, एक तरीके से वही दिखाता है कि ये थोड़ा कास्टिस्ट बिहेवियर है, कि उन्हीं हाँ, को पता है भला क्या है उनके लिए, है एग्री, ना। या
इसमें इसमें दिक्कत ये है ना कि इसके वजह से स्टार्टिंग नहीं हो पाती है। इसके वजह किस चीज से की? जैसे रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग नहीं हो पाती ना, अगर रिसोर्सेज जिसके पास ज्यादा हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ। स्किप कर जाओ ये सब, मुझे सीधा बताओ तुमको क्या लगता है रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हो सकता है? रेवोल्यूशन, अच्छा, जब लोग एकजुट होते हैं और एक इशू को पकड़ते हैं और फिर उसके लिए संघर्ष करते हैं, संगठित होते हैं, नहीं तो फिर से तब थोड़ा आता है। जेनरिक जेनरिक हो गया ना, हम लोग अभी भी हम्म। ऑपरेस्ड और ऑपरेसर कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। हम्म। रेवोल्यूशन तब शुरू होगा जब तुम और मैं, दो सवर्ण लोग, बैठ के बतियाएंगे कि रेवोल्यूशन शुरू करना है, या रेवोल्यूशन तब शुरू होगा जब हम ये एक्नॉलेज करेंगे कि हमें पावर हैंड ओवर करनी है उन लोगों को जिनके पास अब तक पावर नहीं थी। ये सेकंड वाला जो आपने कहा था, हाँ। बस मेरा पॉइंट वही है। हम लोग, हम्म। मतलब, ये। लोगों के उद्धार की बातें करना और लोगों हम्म। के उद्धार के हेतु अपने पास जो पावर है उसको गिव अप करना, ये दो अलग अलग हम्म। बातें हैं। अच्छा, मैं इसलिए अपसेट हुआ आपने ये जो कहा है, क्योंकि इसके वजह से ना मेरे को काफी बारी जो ऑप्रेस्ड कास्ट से हैं, हम्म। उन्होंने, जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ कॉलेज में, हम्म। तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ हम्म। कि ज्वाइन करना चाहिए, कैसे हम्म। कैसे मार दिया जाता है आपको, आपको जॉब नहीं दी जाती है जब आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो वो हम्म। यूजुअली यही कहते हैं कि जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सारे अपर कास्ट के हैं, जबकि ऐसा हम्म। है भी नहीं। ज्यादातर मार्जिनलाइज्ड कास्ट के ही ये ज्वाइन करते हैं मूवमेंट। सो देखो, पहली हाँ। बात तो ये कि मैं हाँ। तुम्हें नहीं जानता हूँ। हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर ये सच है कि तुम उनके पास जाते हो और उनसे कहते हो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले और वो नहीं करते हैं, कैन यू रियली ब्लेम देम? दे आर सस्पिशियस, मे बी दे आर रॉन्गली सस्पिशियस, बट दे आर सस्पिशियस फॉर अ रीजन, राइट? हो सकता है उनके साथ ये पहले हो सकता है ये पहले हो चुका हो कि उन्होंने विश्वास किया हो किसी सवर्ण पर और उसने धोखा दे दिया हो, उसने सारी पावर अपने पास रख ली हो और उनके पास नहीं रही हो सकता है उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि अ बेटर वे इज टू जस्ट कीप दीज पीपल आउट एंड जस्ट डू इट आवर सेल्व्स। सो अगर तुम सच में उनके साथ एंगेज करना चाहते हो, देन यू हैव टू फिगर आउट अ वे ऑफ गेटिंग पास्ट दिस सस्पिशन, and that can only be done if you do things the way they want. If you tell them, hey, I'm anti-caste, I'm also a savarna, come and join my organization, उससे वही होगा जो ये कांशी राम जी का नारा था ना, वोट हमारा सरकार तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। बट उनके साथ ये बहुत बार हो चुका है। कास्ट वगैरह को इशू बनाकर वोट मांगा जाता है और जब वोट मिल जाता है तो पावर में एक सवर्ण आदमी ही रहता है और कास्टिज्म चलता रहता है। So they are suspicious, sure. Who would not be suspicious in a situation like this? If you and I were oppressed, and अगर तुम और मैं स्वतंत्रता सेनानी होते, ठीक है, और एक अंग्रेज हमारे पास आता और बोलता कि हे, हम भारत को आज़ाद कराना चाहता है, तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ, तो हम उनका विश्वास करेंगे क्या? क्योंकि आज तक जितने जूते चप्पल हमने खाए हैं वो अंग्रेजों से ही खाए हैं, है ना? हम्म। या सो दैट इज द ठीक। पॉइंट। हम्म। ठीक है। वैसे तो हम वो करते नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने मार्जिनलाइज कास्ट के आए हैं, कितने अपर कास्ट से आए हैं। बट हम्म। यूजुअली हमको जॉइन मार्जिनलाइज कास्ट के लोग ही करते हैं। पर जिनमें सो हम पोटेंशियल देखते हैं, वहीं ज्यादा पढ़ लिख के इधर उधर से सुन लेते हैं कुछ कुछ पॉलिटिशियन से, और उसके चक्कर में वो अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा होता है, उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा, मैं सस्पिशन आ जाता है उनको। मैं तुम्हारे हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ। बट आई हम्म। थिंक इफ आई वाज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस में उन लोगों को लाने की जिनकी कैटेगरी के साथ ऑपरेशन हुआ है, और फिर इस बात को एडवर्टाइज कर दे कि और उन्हें बनने देना एम्बेसडर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ थॉट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, आई डोंट नो यू, नोटेड। मे बी यू कैन वर्क ऑन दिस, बट आई विल हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन मैन। कैन आई? यस। एक और था पॉइंट वैसे। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, 1 मिनट लो। कि कि अभी जैसे पहले के समय क्या होता था कि लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, तो हुँ, और एक लेबर क्लास हुआ करती थी, तो हमें पता हुँ, रहता था कि एनिमी कौन है। हुँ, तो पूंजीपति के खिलाफ हम बहुत ही आसानी से लड़ सकते थे। हुँ, अभी आज के समय क्या हुआ है कि जो जो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके पास सारी मशीनरी है, जो पावर में हुँ, है, हुँ। ठीक है, उससे जिनको लड़ना है
उनके हम्म। पास एक ब्लूप्रिंट नहीं है कि अगर इनको हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा। तो क्या तब तक के लिए हम हर इशू को पकड़ पकड़ के इंडिविजुअली उसको अपोज करें, या नहीं, आई फिर एम श्योर ऐसी देयर बात आर, नहीं है। अगर हाँ अगर तुम पॉलिटिशियंस से बात करोगे जो कि इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व हैं, वो ब्लूप्रिंट का रास्ता तुमको दिखा देंगे। आई एम प्रिटी श्योर देयर आर दलित, बहुजन, आदिवासी स्कॉलर्स हु हैव रिटन, देयर आर बुक्स रिटन अबाउट कास्टिज्म which show the way forward, what you can do to make things better. हाँ, मैं अभी कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, तो हाँ अच्छा तो नहीं, अगर तुम कैपिटलिज्म, एंटी कैपिटलिस्ट लिटरेचर की बात कर रहे हो, एक प्रोफेसर हैं रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने एक हाँ, बुक लिखी रिचर्ड है डी वुल्फ, हाँ। डेमोक्रेसी इन द वर्क प्लेस के बारे में लिखा है, वर्कर कोऑपरेटिव्स के बारे में लिखा है, सोशलिस्ट देशों में रन किए जा रहे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो रेगुलरली पॉडकास्ट डालते हैं, उसको देख सकते हो। ओके। कूल, चलो, बाय।